वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिकेट यारी। मैं हूं आपका होस्ट रिजवान, मेरे साथी हैं अली मक्की। अली मक्की से मैं पूछूंगा जो आजकल एक बहुत सा मुद्दा जो है हमारे सामने आया हुआ है। पीसीबी के जो चेयरमैन हैं वहाब रियाज बहुत ऊटपटांग से डिसीजन ले रहे हैं। अभी फ़िलहाल मुझे अली बताएं, उन्होंने सलमान बट को हायर किया और फिर उन्होंने निकाल दिया। आखिर इसके पीछे क्या है रीज़न? सलमान बट के साथ वो ही है जो उन्होंने हमारे साथ की थी फिक्सिंग के वक्त। हुआ ये है कि उनकी बातचीत चल रही थी अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड से एज अ कोच, उनकी बातचीत चल रही थी। हुआ ये कि उसी दौरान वहाब रियाज के ने कहा बहुत बड़ा क्रिकेटिंग माइंड हम अपनी सिलेक्शन कमेटी के अंदर लेके आ रहे हैं। वो नाम निकला सलमान बट, और इन्होंने कहा हम आपको सिलेक्शन कमेटी का बना देते हैं। अंदर अंदर ये पिछले हफ्ते बात चल गई और ख़त्म हो गई। इसी में उन्होंने एक ईमेल कर दी अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, सलमान बट ने, कि भाई अब मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे यहीं पे ये अपॉर्चुनिटी मिल गई है। अच्छा, जब आपने अफगानिस्तान को, सलमान बट ने ये कहा और यहाँ अनाउंसमेंट हुई कि सलमान बट बन चुके हैं कमेटी के वो मेंबर, तो यहाँ पे इतना बैकलैश आया क्योंकि फिक्सर इज़ अ फिक्सर, जवारी होता है। इतना पथेटिक माइंड अगर वहाब रियाज को पसंद, असल में लाहौरी है ना, दोस्त थे, तो वहाब रियाज अपने सारे दोस्तों को ला रहा है। अच्छा, उसके बाद स्टोरी पूरी बता दूँ। उसके बाद हुआ ये कि यहाँ से इतना बैकलैश आया, वज़ीर आज़म को इनपुट देनी पड़ी, भाई इसे साइड पे करो। अच्छा, हाँ, यहाँ तक बात पहुँची है। मतलब बात इतनी ऊपर तक हाँ चली गई। बिल्कुल, बहुत ऊपर गई है। उन्होंने 24 घंटे के अंदर अंदर वहाब रियाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हटा दिया। अच्छा, उसी में आपको एक थोड़ा सा एक्स बताता हूँ। अच्छा। आगे अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड से सलमान बट ने दोबारा कांटेक्ट किया, आगे उन्होंने कांटेक्ट नहीं किया। फिलहाल ये बात अच्छा, मैं अली ने बहुत ही एक बड़ी कन्फ्यूजन यहाँ हमारी और अवाम की भी दूर की है। हम लोग ये समझ रहे थे कि शायद यहाँ से ठुकराए जाने के बाद अफगानिस्तान ने फौरन खुद सलमान बट को ऑफर की है, तो ये भी आपने कन्फ्यूजन क्लियर की। अब मैं आपसे ना दूसरा सवाल ये पूछूंगा कि ये वसीम अकरम ने थ्रो किया है। वो कहते हैं कि यार ये अजीब तरह की सिलेक्शन कमेटी है कि 3-3 मिनट बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, एक डिसीजन लेती है, उस पर स्टिक नहीं करती। मुझे तो ये लगता है कि वहाब रियाज को अब हमें समझ आती है कि वहाब रियाज की सोच क्या है कि जो चौथी स्टंप पे जाके स्टीव स्मिथ उनको खेलते थे, अपनी डिसीजन में वो इतने वीक क्यों हैं? आपको क्या लगता है वसीम अकरम ने क्यों कहा है? अच्छा, उसमें ये है कि वसीम अकरम ने कहा है कि ऐसे प्लेयर्स को मैं बाहर फेंक दूंगा, आई विल थ्रो देम आउट। ये बाकायदा उनके वर्ड्स हैं वसीम अकरम के। तो वहाब रियाज के बारे में, वहाब रियाज के स्पेसिफिक आप समझ लेना कौन 3 मिनट बाद यूं और हाँ यूं। अच्छा। उन्होंने कहा 3 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 24 घंटे में 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर रहे हैं। आप देखें, उन्होंने फिर आगे ये कहा, वसीम अकरम काफ़ी अक्लमंद हो गया हमारा चैनल देख देख के, ये कहा कि भाई अगर प्रेशर आपसे एब्जॉर्ब नहीं होता तो आप भी छोड़ के चले जाएं। और प्रेशर एब्जॉर्ब वहाब रियाज से नहीं हो रहा क्योंकि ऊट पटांग डिसीजन है ना। आप मुझे बताएं, सलमान बट को रखने का क्या फ़ायदा था? एक फिक्सर को आप ला रहे हैं, या तो पहले ही ना लेके आए, बाद में फिर उनसे हटा रहे हैं, इसके ना आपने बोंगी मारी। अच्छा, ये हमारी बात जो है सलमान बट का मुद्दा, आमिर का मुद्दा और आसिफ का मुद्दा तकरीबन 10-12 साल से हमारी जान नहीं छोड़ रहा। एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो ये कहता है कि अगर इन्होंने अपनी सज़ा पूरी कर ली है तो ये आ जाएं, लेकिन एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी ये समझता है कि जिन्होंने मुल्क को बालाए तर रख के अपनी आप को ऊपर रखा और मुल्क को बेचा, उनका कोई हक नहीं बनता कि वो इन पोजीशंस पर खेलें। ये फ़ैसला हम आवाम की तरफ छोड़ते हैं। हमारा चैनल देखना मत भूलिएगा। कीप सब्सक्राइबिंग, कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।